बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी रहेगा। बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर इसे क्यों रोका जाएगा। सोमवार की सुबह से इस बात को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा हो रही थी कि बिहार में पिछले 20 अगस्त से जारी जमीन सर्वे का काम अब नहीं होगा और सरकार इस पर किसी भी वक्त फैसला ले सकती है। लेकिन मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इससे जुड़े सवाल पर कहा कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी रहेगा और पटना में बैठे कुछ जमीन के दलाल ये फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं कि जमीन सर्वे का काम बंद कर दिया गया है। उन्होंने साफ कह दिया कि जमीन सर्वे का काम जारी रहेगा और इसे फिलहाल रोकने का सरकार की कोई मंशा नहीं है। गांव का कोई भी आदमी किसी तरह के विवाद की बात नहीं बोल रहा है। पटना में नेता लोग को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो इसी तरह की बात बोलता है। और सर्वे हो जाने से पूरे बिहार के जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और कहीं भी कोई विवाद नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कोई विवाद है, आप ही खुद बताइए। इसको रोकने को लेकर भी चर्चाएं काहे के लिए, क्यों छटपटाहट भाई? इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। जमीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी जमीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। बताते चले कि प्रदेश के 45,000 से ज्यादा गाँवों में जमीन के सर्वे का काम चल रहा है। लोगों को इसको लेकर आ रही परेशानी को देखते हुए सोमवार से इस बात की चर्चा हो रही थी कि सरकार अब जमीन सर्वे का काम बंद करना चाह रही थी। राज्य सरकार प्रदेश में भूमि विवाद के कारण हो रही हिंसा पर ब्रेक लगाने के लिए यह फैसला लिया है, लेकिन इसके शुरू होने के साथ ही मारपीट का दौर भी शुरू होने के कारण इस पर ब्रेक की चर्चा हो रही थी। वहीं बिहार में चल रहे भूमि संरक्षण अभियान के दौरान जमीन मालिकों के सामने दाखिल खारिज और कागजात से जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बहुत से लोगों के पास जमीन से संबंधित कोई पुख्ता कागजात नहीं बचे हैं। इससे लोगों में भय है कि कहीं उनकी जमीन हाथ से न निकल जाए। ऐसे में अपनी समस्या के समाधान के लिए मालिक अंचल कार्यालयों और शिविरों के चक्कर लगा रहे हैं और आज हम इन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब यहाँ बता रहे हैं। बता दें कि भूमि संरक्षण के तहत जमीन पर दावा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा अंचल स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में जाकर भूमि मालिक अपने सभी आवश्यक कागजातों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिविर में उपस्थित नहीं हो सकता तो वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। इसके लिए सरकार की वेबसाइट पर सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं और रैयतों को भरकर जमा करना होगा। अपनी जमीन से संबंधित जानकारी जैसे खाता नंबर, खेसरा, रकबा और चौहदी की जानकारी देनी होगी। वही वंशावली की बात करें तो जिसमें उन लोगों को अपने पूर्वजों की जमीन का विवरण भरना होगा जिसकी जमीन विरासत में मिली है। ये फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे खतियान, लगान की रसीद, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जमा करना होगा। जिनके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है वे अभिलेखागार से अपनी जमीन के दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने खुद जमीन खरीदी है तो उसे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये जरूरी नहीं है कि पहले भूमि का दाखिल खारिज कराया जाए और जमीन मालिक सर्वेक्षण के दौरान दाखिल खारिज के स्थान पर भूमि की रजिस्ट्री डिड जमा कर सकते हैं जो जमीन का मालिकाना हक साबित करेगी। भूमि संरक्षण के दौरान वंशावली बनवाने के लिए लोगों को पंचायत सचिव या सरपंच के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वे खुद से अपनी वंशावली का विवरण भरकर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इसे जमा कर सकते हैं। यदि जमीन का आपसी बंटवारा हुआ है तो उससे संबंधित कागजात जमा करने होंगे और मौखिक बंटवारा मान्य नहीं होगा और बिना स्टाम्प पेपर के हुए बंटवारे को वैध नहीं माना जाएगा। ऐसे में रैयतों को बंटवारे के पुख्ता कागजात जमा करना जरूरी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।